Hello, I'm taking up this question. I'm just first reading it out. Two opposite walls of a deep gorge are sections of parallel vertical planes. One calm day, two students, Ram and Shyam, position themselves at the edge of different walls of the gorge. The line connecting Ram and Shyam forms an angle of 30 degree with the horizontal. Ram and Shyam threw identical balls with the same speed v0 relative to the earth in such a way that none of the thrown balls reached the opposite wall. The trajectories of the balls always lie in the vertical plane containing Ram and Shyam. Force of air resistance acts on moving ball directed opposite to the velocity of the ball and directly proportional to it. The sizes of Ram and Shyam can be neglected. After conducting numerous experiments, Ram and Shyam discovered the following. If the ball was thrown horizontally, then it moved away horizontally at a distance s from the thrower during simultaneous throws by Ram and Shyam, such that Ram throws the ball horizontally with the speed v0 and Shyam throws the ball with the speed v0 with an angle 60 degree with the horizontal. The balls moved along the same vertical line after a long time. Okay. तो पूछा है the value of L is, and S infinity is the separation between the balls after a long time, and S minimum is the minimum separation between the balls. The ratio of S infinity and S minimum is ये. तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. इस क्वेश्चन में दो वर्टिकल वॉल्स हैं और कुछ इस तरीके से एक राम है, एक श्याम है, और राम ने एक बॉल को फेंका इस तरीके से हॉरिजॉन्टली v0 वेलोसिटी से, और श्याम ने इसी एक बॉल को v0 वेलोसिटी इसी वेलोसिटी से फेंका है v0, लेकिन एक एंगल बनाते हुए 60 डिग्री पे. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बॉल है उस पर दो फोर्स लग रहा है. एक तो mg लग रहा है, और बॉल जिधर भी चल रही होगी, कोई भी बॉल जिधर भी चल रही होगी, जैसे मान लो कोई बॉल किसी इंस्टेंट पे v वेलोसिटी से इधर चल रही है, तो उस पर एक एयर रेसिस्टेंस की वजह से v के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक kv फोर्स और लग रहा है. तो अगर किसी भी बॉल पे फोर्स देखे किसी इंस्टेंट पर, तो एक mg फोर्स लग रहा है, इसको mg वेक्टर कह दिया, तो ये mg की डायरेक्शन में लग रहा है, g की डायरेक्शन में. और अगर इसको मैं v वेक्टर कहूँ तो ये v के उल्टी तरफ फोर्स है kv वाला, तो उसको फिर माइनस kv कहना पड़ेगा. तो एक फोर्स माइनस kv लग रहा है v के ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, तो माइनस kv वेक्टर. तो ऐसे दो फोर्सेस दोनों बॉल पे लग रहे हैं, और इन फोर्सेस की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको मास से डिवाइड कर दें, तो किसी भी बॉल का एक्सेलरेशन इस फॉर्म में आएगा किसी भी इंस्टेंट पे, और उस इंस्टेंट की वेलोसिटी यहाँ रखी जाएगी. सो दिस विल बी g माइनस k बाई एम इंटू वी. k बाई एम को मैं शॉर्ट में कुछ c लिख देता हूँ, लेट k बाई एम इक्वल टू c. तो एक्सेलरेशन हमारा इस फॉर्म में आ गया g माइनस c इंटू वी. अब दोनों बॉल्स का एक्सेलरेशन इसी फॉर्म में है, g माइनस सी वी. पहली बॉल का एक्सेलरेशन होगा g माइनस सी वी वन. इसी तरीके से इसी इंस्टेंट पे जो दूसरी बॉल का एक्सेलरेशन होगा वो होगा g माइनस सी वी टू, जहाँ v1 v2 पहले और दूसरी बॉल की वेलोसिटी है द सेम इंस्टेंट. और अगर मैं इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूं कि बॉल 1 को बॉल 2 का एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, तो इट विल कम आउट इक्वल टू दिस. और इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, ए रिलेटिव इज माइनस सी टाइम्स वी रिलेटिव. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा ऐसा आ गया. अब एक बॉल को लग रहा है कि दूसरी बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो माइनस सी टाइम्स वी रिलेटिव है, यानी जिधर भी वी रिलेटिव है किसी भी इंस्टेंट पर, जिधर मान लो किसी इंस्टेंट पे वी रिलेटिव इधर है, तो एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है. दिस इज द मीनिंग ऑफ माइनस, और उसकी वैल्यू है सी टाइम्स वी रिलेटिव. तो ऐसा मोशन जब होता है कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही लाइन में हो, चाहे उसी लाइन में या उसके ऑपोजिट, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है. और चूंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट है तो इस पर कैसा होगा रिलेटिव मोशन, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है u रिलेटिव,
ये डायरेक्शन तो मैं अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ यू रिलेटिव, और ये कम होते 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 पार्टिकल रुकेगा और फिर वापस आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसके उल्टी तरफ है, रिटार्डेशन है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन होने वाला है। और जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो हम ये वेक्टर ऊपर से जो नोटेशन है ना, इसको हटा सकते हैं। अब वेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ एक ही लाइन में है, तो अपने आप प्लस माइनस होके ये अपनी डायरेक्शंस को अक्वायर कर लेंगे। जैसे मान लो ये ए और बी इस लाइन में है, तो किसी इंस्टेंट पे अगर ए इधर है तो हम कहेंगे एक डायरेक्शन प्लस मान लेंगे, तो हम कहेंगे ए नेगेटिव है, और वी इधर है तो वी पॉजिटिव है। तो प्लस माइनस साइड से भी ये डायरेक्शंस हमारे मिल जाएंगी, तो वेक्टर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ए रिलेटिव को लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी रिलेटिव, सिंपल है बिल्कुल। वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं वेक्टर हटा देता हूँ। और फिर वी रिलेटिव वाले सभी टर्म्स एक तरफ ले आए, ये तो मालूम ही है कि इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। ये पहले सारे वेरिएबल्स एक तरफ ले आते हैं और डी टी दूसरी तरफ, एंड नाउ इंटीग्रेट। तो जब टाइम ज़ीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी यू रिलेटिव, और जब टाइम एक जनरल टी है तो उसको वी रिलेटिव मान लें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा लॉग ऑफ वी रिलेटिव, इसमें अभी लिमिट लगानी बची है वी रिलेटिव और यू रिलेटिव वाली, और इधर आ जाएगा माइनस सी टी। देन पुट द लिमिट्स, लॉग वी रिलेटिव ओवर यू रिलेटिव इज माइनस सी टी, टेक एंटी लॉग, तो वी रिलेटिव ओवर यू रिलेटिव इज ई रेज़ पावर माइनस सी टी, देयरफॉर वी रिलेटिव इज यू रिलेटिव इनटू ई रेज़ पावर माइनस सी टी। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी को ले सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं कैपिटल डी से कर देता हूँ, और ये भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर इसमें यही करना है, डी टी को उधर ले जाए जिधर टाइम है, एंड देन अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब टाइम ज़ीरो है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, और जब टाइम इन्फिनिटी है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डी इन्फिनिटी है। तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, डी इन्फिनिटी इज इक्वल टू यू रिलेटिव ओवर माइनस सी ई रेज़ पावर माइनस सी टी, इंटीग्रेट हो गया, लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस यू रिलेटिव बाई सी, इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस फिर जब टी के साथ ज़ीरो रखोगे तो वन आ जाएगा, सो इट इज़ यू रिलेटिव बाय सी। ओके, तो ये डी इन्फिनिटी हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इनफाइनाइट टाइम में। ओके, तो अब सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ कि यू रिलेटिव किधर है। तो एक बॉल यहाँ थी, एक बॉल इस पॉइंट पे थी 2, इसकी वेलोसिटी v0 थी, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे v0 थी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो ये वेलोसिटी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और इसकी डायरेक्शन उलट के इसको मैं पार्टिकल 2 में ऐड कर दे रहा हूँ इस वेलोसिटी को, और एक पार्टिकल 2 की अपनी वेलोसिटी है v0, दोनों के बीच में 60 डिग्री है। तो इन दोनों v0 वेलोसिटीज़ का जो रिजल्टेंट है वो है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको u रिलेटिव कह रहे हैं। तो चूंकि दोनों वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा, और बीचों बीच में आने का मतलब 30 डिग्री एंगल बनेगा, और इसकी वैल्यू होगी, दोनों वेलोसिटीज़ v0 के कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स v0 cos 30। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो हमें u रिलेटिव मिल गया 2 टाइम्स v0 cos 30, और cos 30 की वैल्यू रख लेंगे, तो ये हमारा u रिलेटिव आ गया। अब देखो क्या है, शुरू में एक बॉल के रिस्पेक्ट में, जैसे 1 बॉल के रिस्पेक्ट में है, इसको 1 को तो ऑब्जर्वर ले रहा है, तो 1 तो रुका ही हुआ है, 2 इनिशियली l सेपरेटेड है, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और रिलेटिव वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल पे आई है, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसी डायरेक्शन में इनफाइनाइट टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वो धीरे धीरे रुकेगा भी क्योंकि रिटार्ड हो रहा है रिलेटिवली। और क्वेश्चन में गिवन है ये कुछ इनफाइनाइट टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो फाइनली दोनों बॉल्स हैं वो वर्टिकल लाइन में आ गई, तो क्या होना चाहिए, ये जो इनिशियल सेपरेशन है प्लस डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो ये हमें फाइनल सेपरेशन देगा।
दिस फाइनल सेपरेशन मस्ट बी इन वर्टिकल लाइन, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों वेक्टर का जो समेशन है जो कि फाइनल सेपरेशन को इंडिकेट कर रहा है, फाइनल सेपरेशन को, मैं इसको एस इन्फिनिटी से डिनोट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन में वर्टिकल गिवन है, तो एस क्या है, सेपरेशन है, और डी डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब देखो ये एंगल 30 दिया था, ये इसलिए 60 हो जाएगा, ये 30 है, ये लाइन पैरेलल है, तो फिर ये भी 30 होगा, तो इसका मतलब ये पूरा 60 हो जाएगा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है जिसमें ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 आ गया, और ये भी 60 हो जाएगा, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया इसका मतलब। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं कि एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल, एस इन्फिनिटी और डी इन्फिनिटी सब बराबर है। डी इन्फिनिटी हम निकाल चुके हैं ऊपर, डी इन्फिनिटी का एक्सप्रेशन ये आ चुका है, यू रिलेटिव बाई सी। सो ऑल दीज थ्री आर इक्वल टू यू रिलेटिव बाई सी, और सी याद करो क्या लिया था मैंने, के बाई एम को लिया था सी, और इट इज़ एम बाई के। यू रिलेटिव ऊपर निकाला है 2v0 cos 30। अब क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, एम के वी नॉट सबकी, तो इससे ये तीनों हमें मिल जाएंगे। फिर एक चीज़ और पूछी है कि एक पार्ट और पूछा है कि एस मिनिमम और एस इन्फिनिटी के बीच में क्या रेशियो है। तो फिर से इसी ट्रायंगल पे आ जाओ, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो ये तो इनिशियल सेपरेशन है एल, और इस लाइन पर सेपरेशन टाइम के साथ ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो किसी टाइम पर मान लो कि यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, किसी टाइम पर इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, तो शुरू का सेपरेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो टी टाइम में अगर पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हुआ है तो वो पहली बॉल से इस वक्त कितने सेपरेशन पे, इतने सेपरेशन पे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे इधर ज़्यादा होता जा रहा है, तो ये इनिशियल वन बॉल से, बॉल नंबर 1 से ऐसे सेपरेशन चेंज होता जा रहा है, और आखिर में वो आके इन्फानाइट टाइम में ऐसे वर्टिकल सेपरेशन हो जा रहा है। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब हम इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। सो दिस इज द मिनिमम सेपरेशन, और ये तो इनफाइनाइट टाइम पे है ही सेपरेशन। ये एंगल 60 निकाल चुके हैं हम लोग, तो क्या रेशियो आएगा इस ट्रायंगल से, तो इस ट्रायंगल को कंसिडर करो तो एस मिनिमम इज परपेंडिकुलर, एस इन्फिनिटी इज हाइपोटेन्यूस, तो ये जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू sin 60। ओके।